गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नया चैप्टर 3 जिसका नाम है कितने वर्ग स्टार्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पे हमें एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक ऐसी आकृति बनी हुई है, ठीक है। और इस आकृति के बीच में बहुत सारे बिंदु लगे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इस बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो और ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसे जितने भी आयत बन सके उनको हमें बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, ठीक है। वर्ग मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि कोई भी चतुर्भुज मीन्स एक ऐसी गणितीय आकृति जिसकी 4 भुजाएं हों, ठीक है। और वो 4 भुजाएं बिल्कुल बराबर हों, ठीक। अब और उन चारों भुजाओं में समकोण आपको पता है ना, 90 डिग्री का जो समकोण बनता हो, हर एक चारों भुजाओं के कोने में समकोण बनाओ तो उस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। जैसे अब मेरे पास ये एक पेपर की कटिंग है जो वर्गाकार है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, चतुर्भुज मीन्स उसकी 4 भुजाएं, इट मीन्स एक, ठीक है। ये 1 2 3 और ये 4, इसकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है। और उसने कहा है कि चारों भुजाएं बराबर हो। अब ये चारों भुजाएं एकदम इक्वल है, ठीक है। ये देखो, ये चारों भुजाएं इक्वल है और ये चारों भुजाएं ये समकोण बनाते हो। जैसे अगर हम इसकी इस तरफ देखें तो ये भी यहाँ पे ये समकोण बन रहा है, ठीक है। एक समकोण ये यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। और एक समकोण ये यहाँ पे बना रहा है और एक समकोण ये यहाँ पे, ठीक है। तो 4 समकोण बन रहे हैं। इस इट मीन्स ये जो हमने यहाँ पे बताया ये सब फुलफिल कर रहा है, तो इट मीन्स हम इस पेपर की कटिंग को हम वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। अब इस जो ये वर्ग है इसकी सारी भुजाएं बराबर है, इसलिए मैंने इनको एक नाम दे दिया स्मॉल ए से, ठीक है। तो ये सारी वर्ग की भुजाएं एक बराबर होगी, ठीक। अब जो दूसरा जो हमें उन्होंने कहा कि इन सब वर्ग को मिला के हमने जो दूसरी आकृति बनानी है वो कौन सी बनानी है, आयत। तो हमें पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। आयत भी एक चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब मेरे पास ये एक दूसरी पेपर की कटिंग है, ठीक है। ये देखो, ये दूसरी पेपर की कटिंग है और इसमें क्या है, एज कंपेयर टू वर्ग इसकी भी वैसे सेम सिमिलरिटी है, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, पर क्या है इसकी जो 2 भुजाएं हैं ये आमने सामने की भुजाएं हैं, ये तो बराबर हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे ये जो ये वाली भुजाएं हैं ये भी बराबर हैं। तो जो ये वाली भुजाएं हैं, जो सबसे लंबी भुजाएं होती हैं उनको हम लंबाई कहते हैं और जो छोटी वाली भुजाएं होती हैं उनको हम चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। ये भी अपने चारों कोनों में समकोण बनाते हैं, पर इनके जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं। तो इस ऐसे चतुर्भुज जो आकृति होती है उसको हम आयत कहते हैं। तो ये हमारी आयत होगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हमारे जो क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि जो ये डॉट्स दिखाए हुए हैं, इसमें बहुत सारे डॉट्स हैं, ठीक है। इन डॉट्स में जो ये वर्ग बन रहा है, ठीक है, जो ये वर्ग है, ऐसे सारे डॉट्स को मिला के हम ऐसे कितने वर्ग से आयत बना सकते हैं। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर कहा है कि ऐसे हमें 12 वर्गों की मदद से जितनी भी आयत बन सके हमने वो आयत बनानी है। तो 12 तो नहीं, बट मैंने एक ट्राई किया, जैसे मान लिया भी ये एक हमने आयत बना लिया, ठीक है। ये आयत है और इसमें अगर मान लो ऐसे डॉट्स लगे होते तो मैंने यहाँ डॉट्स का यूज़ नहीं किया है, बट मैंने यहाँ पे ना ये कुछ एक स्क्वायर छोटे छोटे स्क्वायर्स काट दिए। तो मैं अगर यहाँ पे इनको इस तरीके से लगाऊँ, जैसे ये पहला स्क्वायर वर्ग हो गया, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। इस तरीके से सारे मैंने सेट कर दिए। तो ये सारे एक आयत की जो शेप है वो इन्होंने बना दी मिलके। तो इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक अगर वर्गों को मिला दें तो वो एक आयत की शेप भी ले सकता है। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पे सिर्फ मैंने 6 वर्ग लिए हैं, आप इससे ज़्यादा जो 12 वर्ग हैं उनकी मदद से आपने अलग अलग आयत बनानी है, ठीक है। हर आयत 12 बराबर वर्गों से बनी है और इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान होता है। अब क्षेत्रफल क्या चीज़ होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, जो ये आकृतियाँ हैं ये जितनी जगह घेरती हैं, जैसे अब इस वर्ग ने इस आयत का इतना हिस्सा कवर करा तो ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। सेम अगर जो ये आयत है
ये इस कॉपी की इतनी जगह घेर रहा है, तो जो ये हिस्सा होगा वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो कोई भी जो आकृति है, जो दो जैसे ये लंबाई चौड़ाई है इसमें, यहाँ पे इसकी 4 भुजाएं हैं, ऐसी कोई भी आकृति जब हम वो जितनी जगह घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, अब उसने कहा किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है। ठीक है, अब हमें सबसे लंबी आयत का परिमाप चाहिए, तो हमने जैसे ये यहाँ पे स्क्वायर सेट करे थे, एज इट इज़ हम सेट कर लेंगे। अभी हमने सारे स्क्वायर्स यहाँ पे सेट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि किस आयत का परिमाप सबसे लंबा होता है। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप मीन्स यहाँ पे देखो चारों ओर का माप। ठीक है, इट मीन्स ये सारी भुजाएं जब हम गिन लेते हैं तो इनका जो माप होता है उसको हम परिमाप कहते हैं। किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के माप को हम आकृति कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, ये जब सारी भुजाएं हम गिन लेंगे, इनको नाप लेंगे, तो वो उस आकृति का परिमाप कहलाएगा। ठीक है, अब हमें आयत बनाना है वर्गों से जो सबसे लंबा हो। ठीक है, तो इस टाइम यहाँ पे सारे वर्ग रखे हुए हैं। ठीक है, आयत के ऊपर, तो ये सबसे लंबा मतलब कि जो आयत है जिसका परिमाप सबसे लंबा होएगा। ठीक है, ये परिमाप सबसे लंबा होगा। अब हमें सबसे छोटा परिमाप बताना है, तो हम अगर इन 4 वर्गों को हटा दें, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो ये वाला आयत है, ठीक है, ये भी एक आयत की शेप ले रहा है, इसकी लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम है, तो ये वाला जो आयत है वो सबसे आयत का परिमाप होगा वो सबसे छोटा होगा। अब आपने क्या करना है, जो आपके लिए काम है, आपने ऐसे ही पेपर पे, बड़े पेपर पे, यहाँ पे मैंने 6 वर्गों का प्रयोग किया था, तो आपने 12 वर्गों का प्रयोग करके ऐसे ही एक आकृति बनानी है और उसका परिमाप आपने नोट करना है। ठीक है, और ये आपने कंप्लीट करके मुझे फ़ोटो सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।